Hey, this is Ramza. Welcome back to my channel. इकोनॉमिक्स का पेपर सर पे है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के। आज बात करते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका 40 मार्क्स का आ रखा है। उससे हम बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से आपको इन दो क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन बनता है स्टॉक और फ्लो के ऊपर। स्टॉक और फ्लो, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। ये तो ये क्वेश्चन आएगा, या वो खाली पूछेगा डिफाइन स्टॉक वेरिएबल, या पूछ सकता है डिफाइन फ्लो वेरिएबल, या फिर एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्टॉक और फ्लो। कुछ टर्म्स दे दी जाएंगी, फॉर एग्जांपल जीडीपी, प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, वेल्थ, कैपिटल एक्सेट्रा, और वो आपसे पूछेगा कि ये स्टॉक है कि फ्लो है। आपको विद रीजन वहां पे बात बतानी होगी, ठीक है। तो स्टॉक और फ्लो पे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आते ही आते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो है एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वो डायग्राम वाला क्वेश्चन। या तो ये क्वेश्चन आएगा या फिर स्टॉक और फ्लो पे क्वेश्चन आएगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। नंबर 2 है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इससे जो क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है वो इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के ऊपर है। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स पे एट अ टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो क्वेश्चन आएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स, या क्वेश्चन आएगा व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स, व्हाट इज फाइनल गुड, या क्वेश्चन आएगा क्लासिफाई द फॉलोइंग। ये वाला क्वेश्चन भी एट अ टाइम पूछा जाता है और इसके आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। एक हमें क्लासिफाई करना होता है कि ये गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स हैं और या फाइनल गुड्स हैं विद रीजंस। उसके कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि फर्नीचर परचेज बाय स्कूल, फर्नीचर स्कूल वालों ने खरीदा, चॉपर डस्टर परचेज बाय स्कूल, या फिर मोबाइल सेट परचेज बाय मोबाइल डीलर, ठीक है। तो इसके विद रीजन आपको आंसर देने हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाला है वो हो सकता है व्हाट इज डेप्रिसिएशन, व्हाट इज डेप्रिसिएशन और उसके रीजंस क्या है। तो वो 3 रीजंस भी लिखेंगे साथ में, वियर और टियर, पैसेज ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस वाला, ठीक है। तो ये हम देंगे व्हाट इज डेप्रिसिएशन के अंदर। बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। इससे कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, कन्वर्टर्स तो आपको पता ही होने चाहिए। कन्वर्टर्स तो मस्ट है, वो तो आपको आने ही चाहिए। पहला क्वेश्चन जिससे आता है एट अ टाइम वो आता है डिफाइन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है, या फिर पूछ लेते हैं नेशनल प्रोडक्ट क्या है, या फिर क्वेश्चन आता है डिफाइन डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस चैप्टर से बेसिकली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है कन्वर्टर्स। आपको सारे कन्वर्टर्स आने चाहिए। चैप्टर नंबर 4 की, दैट इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम से न्यूमेरिकल आना तो मस्ट है, न्यूमेरिकल तो आता ही आता है। मोस्ट चांसेस है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है जो न्यूमेरिकल आएगा वो इनकम मेथड, इनकम या फिर एक्सपेंडिचर मेथड से आता है। मैक्सिमम टाइम जो देखा गया है तो न्यूमेरिकल किससे आता है, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से आता है। वैल्यू एडेड मेथड से एट अ टाइम न्यूमेरिकल नहीं आता, ठीक है। अब कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आ सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आता है व्हाट इज रियल और नॉमिनल जीडीपी, व्हाट इज रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, या फिर आ सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल और नॉमिनल जीडीपी, या फिर 1 मार्कर में पूछा जा सकता है व्हाट इज रियल जीडीपी, व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना। और अगर इस चैप्टर से थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा आता है तो वो आता है राइट द स्टेप्स कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, और वो साथ में मेंशन कर देगा बाय वैल्यू एडेड मेथड। जिस भी मेथड से उसे निकलवाना होगा, जिसके भी स्टेप्स उसे चाहिए होंगे, वो वहां पे मेथड मेंशन कर देगा, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड या फिर एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो इनके स्टेप्स बहुत अच्छे से देख लेना, बुक में गिवन है बहुत प्रॉपर्ली, उसके स्टेप्स देख लीजिएगा, वहां पे आपको प्रॉपर स्टेप्स मिल जाएंगे। एट अ टाइम ये क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स में, कभी कभी 4 से 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। इस राइट द स्टेप्स, यू हैव रिटन डाउन ऑल द स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल या फिर डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आना तो मस्ट है, न्यूमेरिकल तो आता ही आता है। चांसेस रहेंगे कि इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से न्यूमेरिकल आए। स्टेप्स सबके देख लीजिएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये पढ़ लीजिएगा। और
पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ये वो चीजें हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है एग्जाम में आने। नंबर 5, मनी। मनी से जो क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, मनी सप्लाई पे क्वेश्चन मस्ट है आना, आएगा ही आएगा। 99% चांसेस है कि मनी सप्लाई पे तो क्वेश्चन आएगा ही। तो व्हाट इज मनी सप्लाई और उसके कंपोनेंट्स बहुत अच्छे से रट के चले जाना। इसके बाद 1 नंबर में अगर तुम्हारे से कुछ पूछा जाता है इस चैप्टर से तो डेफिनेशन ऑफ मनी पूछी जा सकती है, डेफिनेशन ऑफ डिमांड डिपॉजिट पूछा जा सकता है, और एक चीज और इस चैप्टर से जो पूछी जा सकती है वो है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस चारों में से एक कोई पूछी जाएगी, तो जो मैक्सिमम चांसेस होते हैं लिमिटेशंस के वो है डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ। डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ, ये वाली लिमिटेशन मैक्सिमम टाइम पूछी गई है, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आओ बात करते हैं चैप्टर नंबर 6, दैट इज बैंकिंग। बैंकिंग से मनी क्रिएशन प्रोसेस आना मस्ट है भाई, आएगा ही आएगा, लिख के ले जाओ। 3 से 4 नंबर में भी आ सकता है, 5 से 6 नंबर में भी आ सकता है, तो मनी क्रिएशन को किसी भी हालत में छोड़ के मत जाना। दूसरा, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक, इस पे एट अ टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के कई सारे फंक्शंस हैं, पर सबसे ज्यादा जो आते हैं वो आता है बैंकर टू द गवर्नमेंट या बैंकर्स बैंक। इन दोनों में से एक ना एक तुम्हें मिल ही जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बनता है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई की भी काफी सारी चीजें हैं कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई में भी, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है वो है बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये सब कर जाओ, फिर मुझे बाद में थैंक यू जरूर बोल देना। चैप्टर नंबर 7, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। ये वाला क्वेश्चन तो भाई लिख के ले जाओ, आ ही रहा है, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व, या तो कंजम्पशन से सेविंग बनवाएगा या सेविंग से कंजम्पशन बनवाएगा, ठीक है। मुझे सीबीएसई से फोन आया था, उन्होंने बताया मुझे कि ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, तो इसे करके ही जाना है। दूसरा क्वेश्चन आता है डेफिनेशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट और इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट। एमपीसी एपीसी सबके फॉर्मूलाज देख लेना, इस चैप्टर से एक आधा न्यूमेरिकल भी आ सकता है। इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर में 2 अप्रोचेस पढ़ी है, एक है एडीएएस अप्रोच और एक है एसआई अप्रोच। तो दोनों में से एडीएएस अप्रोच आने के चांसेस कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू एसआई अप्रोच। एसआई अप्रोच से जो क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट हैपेंस व्हेन प्लान सेविंग्स आर मोर देन प्लान इन्वेस्टमेंट। जब प्लान सेविंग ज्यादा है प्लान इन्वेस्टमेंट से तो क्या होगा, और प्लान इन्वेस्टमेंट ज्यादा है प्लान सेविंग से तो क्या होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है एसआई अप्रोच से। और जो हमारा मल्टीप्लायर का क्वेश्चन बनता है वो बनता है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एट अ टाइम पूछा जाता है। और लास्ट बनता है हमारा क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच क्या रिश्ता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की, दैट इज एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड से पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप पे। इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर से आ रहा है, इसके साथ ग्राफ बना के आओगे। और दूसरा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ता है, वो वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करके जाओगे। एक आता है लास्ट क्वेश्चन हाउ टू कंट्रोल एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। इसके ऊपर काफी सारे पॉइंट्स हैं कि हम कैसे एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके सामने आते हैं वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन और टैक्सेस। ये बहुत अच्छे से करके जाओगे। गवर्नमेंट बजट है हमारा चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 से गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछी जाती है। ऑब्जेक्टिव्स कई सारे हैं, लेकिन ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और लास्ट आता है हमारा क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट चैप्टर नंबर 12 दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट से एक तो बीओपी की डेफिनेशन, बीओटी की डेफिनेशन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे पास डिस्टिंग्विश बिटवीन के। डिस्टिंग्विश बिटवीन से सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीओटी और करंट अकाउंट का, दूसरा इंपॉर्टेंट है बीओपी और करंट अकाउंट, और थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स। या तो इन 2 क्वेश्चन में से तुम्हें एक मिलेगा या फिर ये क्वेश्चन मिलेगा जरूर इन तीनों क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ डिस्टिंग्विश बिटवीन में।
होपफुली ये वीडियो आपके काम आएगी। विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। ये सब क्वेश्चन ज़रूर से करके जाना, मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से तुम्हें ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।